डियर स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंध पार्ट 2 देखते हैं आज। इससे पहले वाले वीडियो में हम समाजशास्त्र का संबंध अर्थशास्त्र के साथ और राजनीति शास्त्र के साथ देख चुके हैं। आज समाजशास्त्र और इतिहास, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध और क्या अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सोशोलॉजी एंड हिस्ट्री में क्या संबंध है। इतिहास, जैसा कि हम जानते हैं, भूतकालीन घटनाओं का वर्णन करता है और उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करने का काम इतिहास में होता है। भूतकालीन विशिष्ट घटनाओं का विवेचन और उनका विश्लेषण करना, कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करना इतिहास में होता है। यह उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई, अर्थात टाइम सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का काम हिस्ट्री में होता है। और समाजशास्त्र जो है वो अतीत की पृष्ठभूमि में वर्तमान समाज का अध्ययन करने का कार्य करता है। यही कारण है कि ये कहते हैं कि इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है और समाजशास्त्र समाज का वर्तमान इतिहास है। या यूं कह लीजिए इसको कि समाजशास्त्र में वर्तमान समय की घटनाओं का अध्ययन होता है और इतिहास में अतीत की सामाजिक घटनाएं आ जाती हैं। तो इतिहास को हम अतीत का समाजशास्त्र कह सकते हैं और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास कह सकते हैं। किसी समय इतिहास जो है केवल राजा रानियों का और प्रमुख युद्धों की कहानी मात्र होता था, परंतु अब उसका विषय क्षेत्र व्यापक हो गया है। अब इतिहास के द्वारा सामाजिक घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ये सामाजिक घटनाएं समाजशास्त्र से संबंधित होती हैं। तो इतिहास जो है विभिन्न युगों के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। तो इसका विषय क्षेत्र वर्तमान समय में बहुत व्यापक हो गया है कि विभिन्न युगों में बहुत से स्पेसिफिक टाइम फेजेज में कि समाज कैसा था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उस समय की सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, ये सब इतिहास में आजकल पढ़ा जाता है। जैसे अपन देखते हैं कि इतिहास 1206 से लेके 1707 तक, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, यूरोप का इतिहास, राजस्थान का इतिहास है, भारत का इतिहास को टाइम फेजेज में बांट दिया जाता है कि इतने ईस्वी से इतने ईस्वी तक ये पार्ट है। तो इतिहास में जो है विभिन्न युगों की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल इवेंट्स का अध्ययन होता है। अब दूसरी तरफ समाजशास्त्र जो है वो ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त सामग्री के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, हिस्टोरिकल सब्जेक्ट मैटर, तो ऐतिहासिक अध्ययनों से प्राप्त जो सामग्री है उसके आधार पर वर्तमान युग के समाज को समझने का प्रयास करता है। तो दोनों में घनिष्ठ संबंध है। बोथ सोशल साइंसेज कोरिलेटेड, दोनों समाज विज्ञान एक दूसरे से काफी कुछ सब्जेक्ट मैटर ग्रहण करते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इतिहास द्वारा प्राप्त सामग्री
सामाजिक तथ्यों और सूचनाओं का काफी प्रयोग होता है। और समाजशास्त्र में इतिहास के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही एक अलग शाखा विकसित हो सकी है आजकल, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। और इसी प्रकार दूसरी तरफ इतिहास में भी समाजशास्त्र के प्रभाव के फलस्वरूप सोशल हिस्ट्री विकसित हुई है, सामाजिक इतिहास। तो दोनों ही समाज विज्ञान एक दूसरे से काफी कुछ ग्रहण करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे विषय को प्रभावित करते हैं। दोनों में अंतर, अगर स्पष्ट विभाजक रेखा खींचनी हो तो समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है। यह अंतर हो गया। दूसरा, इतिहास का संबंध प्रमुखतः भूतकाल से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध प्रमुख रूप से वर्तमान काल के साथ है। इतिहास मूर्त घटनाओं का, जबकि समाजशास्त्र अमूर्त घटनाओं का अध्ययन है। इतिहास विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न घटनाओं के आधार पर सामान्यकरण करने का काम करता है, जनरलाइजेशन। फिर उसको पूरे समाज पे लागू होती हैं, पूरे समुदाय पे लागू होती हैं। एक प्रमुख अंतर यह है कि ऐतिहासिक अध्ययन प्रमुखतः विवरणात्मक होते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय अध्ययन मुख्यतः विश्लेषणात्मक होते हैं, एनालिटिकल। और इतिहास की घटनाओं का परीक्षण और पुनर्परीक्षण नहीं हो सकता, जबकि समाजशास्त्र में निष्कर्षों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण संभव है। तो ये 5-6 पॉइंट्स के अंदर जो बताए गए हैं प्रमुख अंतर हैं हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी में संक्षिप्त लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों को पॉइंट्स के अंदर इतिहास और समाजशास्त्र में ये प्रमुख अंतर बताने हैं। तो इतिहास और समाजशास्त्र अंतर संबंधित भी हैं और कुछ प्रमुख उनमें अंतर भी हैं, जिससे कि ये पता चले कि ये इतिहास है, ये समाजशास्त्र है। नेक्स्ट देखेंगे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। दोनों प्राय प्राय एक माने जाते हैं और बहुत से विद्वानों का ये मानना है कि मानव शास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की शाखा है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों विषय परस्पर घनिष्ठता के साथ संबंधित हैं और संबंधों की घनिष्ठता के कारण इनमें कोई स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना ज्यादा संभव नहीं प्रतीत होता। इवांस प्रिचार्ड मानवशास्त्री हैं, वो कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्रीय अध्ययनों की एक शाखा हम मान सकते हैं मानवशास्त्र को। और क्रोबर ने तो इनसे आगे चल करके एक कोटेशन कही। क्रोबर मानवशास्त्री थे, प्रसिद्ध मानवशास्त्री। वो सामाजिक मानवशास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वां बहन मानते हैं। दे बोथ आर सिस्टर्स। दोनों ही विज्ञानों के द्वारा समाज का अध्ययन होता है और इतना अवश्य है अंतर प्रमुख रूप से कि मानव शास्त्र में विशेषतः आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज का, एंशियंट सोसाइटी यानी कि प्राचीन समाजों का अथवा आदिम समाजों का अध्ययन इसमें होता है, प्रिमिटिव सोसाइटीज का। जबकि समाजशास्त्र के द्वारा जटिल और आधुनिक समाजों का अध्ययन होता है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का और महानगरीय समाजों का, औद्योगिक समाजों का, जो आधुनिक समाज माने जाते हैं। संस्कृति के विज्ञान के रूप में मानव शास्त्र समाज शास्त्र के काफी निकट है। किसी भी समाज की यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के लिए उसकी संस्कृति को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसलिए समाज शास्त्र को मानव शास्त्र से मदद मिलती है, क्योंकि मानव शास्त्र में मुख्यतः विभिन्न समाजों की संस्कृतियों का सिलसिलेवार क्रमबद्ध रूप से विश्लेषण किया जाता है।
तो सांस्कृतिक अध्ययनों की जहाँ तक बात आती है, वहाँ मानव शास्त्र से समाज शास्त्र को सहायता मिलती है। समाज शास्त्र के सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग आदिम सामाजिक जीवन को अधिक उत्तमता के साथ समझने में करते हैं उसका। तो समाज शास्त्र जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज का उपयोग करता है और आदिम सामाजिक जीवन को समझता है। तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो गया। मानव शास्त्र में मानव शास्त्र जो है समाज शास्त्र से हेल्प मिलता है थ्योरेटिकल नॉलेज के संदर्भ में, और समाज शास्त्र को मानव शास्त्र से सहायता मिलती है सांस्कृतिक विश्लेषणों के संदर्भ में। ये तो था दोनों में संबंध। अब दोनों ही विषयों में अंतर भी है, ये पॉइंट आउट करना जरूरी है। नंबर एक, विषय क्षेत्र की दृष्टि से दोनों में अंतर मिलता है, क्योंकि आदिम समाजों का अध्ययन मानव शास्त्र में होता है और सभ्य एवं जटिल समाजों का अध्ययन समाज शास्त्र में होता है। ये एक प्रमुख अंतर है। दोनों में मेथोडोलॉजी को लेकर भी अंतर मिलता है, पद्धति संबंधी अंतर जिसको कहेंगे। पद्धति संबंधी अंतर में मानव शास्त्र प्राय सहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करता है। पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी अपनाई जाती है। रिसर्च जहां होता है, मानव शास्त्र में जो शोध कार्य होते हैं उसमें सहभागी अवलोकन पद्धति का ज़्यादा प्रयोग होता है, और जबकि समाज शास्त्र में अनुसूची और प्रश्नावली बना करके प्रलेखों का, टेबल्स का और सांख्यिकीय पद्धति का सहारा लिया जाता है। ये एक इनमें बेसिक अंतर है। एक और भी अंतर है, मानव शास्त्र समाजों को उनके संपूर्ण रूप में समझता है, इन टोटलिटी, समग्रता में समझता है, जबकि समाज शास्त्र अक्सर किसी समाज के पार्ट्स में अध्ययन करता है। समाज का कोई एक पक्ष देख लिया, उसका अध्ययन पार्ट्स में करेंगे कि भाई इस पक्ष का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है सर्वेक्षण कार्य में। तो इस तरह से समाज शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों को एक मानते हैं, और बहुत से विद्वान मानव शास्त्र को समाज शास्त्र की एक शाखा मानते हैं, लेकिन ये शाखा मात्र नहीं है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र विषय हैं। ये अवश्य है कि दोनों में आदान प्रदान काफ़ी अधिक है, और दोनों के ही विद्वान एक दूसरे का इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन भी आजकल करते हैं। हमारा लास्ट सोशल साइंस है मनोविज्ञान, जिसका समाज शास्त्र के साथ संबंध देखेंगे। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित विषय हैं। मनोविज्ञान जो है वो मस्तिष्क अथवा मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान माना जाता है, और जिसका जो केंद्रीय विषय है अध्ययन का वो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी। कि मानव शास्त्र, मनोविज्ञान जो है व्यक्तिक विज्ञान है, और समाज शास्त्र सामूहिक विज्ञान है। समाज शास्त्र में जो अध्ययन की इकाई है वो व्यक्ति नहीं है, वो समाज है, समुदाय है, संरचना है, संगठन है, कम्युनिटी, सोसाइटी। जबकि मनोविज्ञान में जो अध्ययन की यूनिट है, अध्ययन की इकाई है व्यक्ति। यहाँ व्यक्ति का अध्ययन होता है। मानसिक तत्व जैसे ध्यान, कल्पना, प्रणाली, स्नायु, बुद्धि, इमोशंस यानी कि भावनाएं, स्मृति, है ना, ये जो चीज हैं ये हैं मानसिक तत्व, और ये जो अध्ययन की विषय वस्तु ये है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की। और समाज शास्त्र में जो अध्ययन होता है वो सामाजिक व्यवस्था का होता है, सोशल ऑर्डर, सोशल सिस्टम का, वो इंडिविजुअल सिस्टम का है। और समाज शास्त्र में सामाजिक संबंधों, प्रक्रियाओं, संस्थाओं, प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों आदि का अध्ययन होता है, जबकि इनका अध्ययन मनोविज्ञान में नहीं होता। लेकिन जो व्यक्तिगत मनोभाव हैं उन्हीं से मिलकर के सामाजिक परिस्थिति बनती है, सोशल सर्कमस्टांसेस, सामाजिक हालात बनते हैं, और समाज शास्त्र व्यक्ति की बजाय इसी सामाजिक परिस्थिति के ऊपर अपने अध्ययन पर फोकस करता है। मैक्स वेबर है, डिल थे,
गिन्सबर्ग और मैकाइवर जैसे जो समाजशास्त्री हैं, वो व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्तियों से ही समाज बनता है, तो समाज से पहले व्यक्ति के अध्ययन पे भी फोकस समाजशास्त्र को करना चाहिए, है ना। इस तरह से एक जो नई जो ब्रांच बनी वो सोशल साइकोलॉजी बनी, है ना। मानसिक प्रक्रियाएं सामाजिक परिस्थितियों से और सामाजिक परिस्थितियां मानसिक प्रक्रियाओं से काफी हद तक प्रभावित होती हैं, और इसलिए दोनों जो सोशल साइंसेज हैं, दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, वो परस्पर गुथे हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि व्यक्तियों से समाज बनता है और व्यक्तिगत भावनाओं से सामूहिक भावनाएं परिमार्जित होती हैं। तो व्यक्ति का अध्ययन भी आजकल रेडिकल सोशोलॉजी जिसको कहते हैं, नई पीढ़ी का समाजशास्त्र, उसमें व्यक्तिगत मनोभावों के अध्ययन पर भी फोकस किया जाता है। दोनों विषयों में अंतर भी है। वो अंतर क्या क्या है प्रमुख पॉइंट्स में? मनोविज्ञान का जो संबंध है वो व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं से है, जबकि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवस्था से होता है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। मनोविज्ञान में तो हम देखते हैं केवल व्यक्तिगत मनोभावों का अध्ययन होता है, व्यक्ति की पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, बुद्धि है, हमारे संवेग हैं, मानसिक संवेग, भावनाएं जिसको बोलते हैं, उनका अध्ययन होता है। तो ये समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। समाजशास्त्र की जहाँ तक बात है, उसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। तो ये एक अंतर है प्रमुख रूप से। तीसरा जो अंतर है वो है दोनों ही विषयों में दृष्टिकोण का भी अंतर है। मनोविज्ञान का जो दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू, एटीट्यूड, वो है व्यक्तिक, इंडिविजुअलिस्टिक, और समाजशास्त्र का जो अध्ययन का दृष्टिकोण है वो है सामाजिक, सोशल, सामूहिक कह सकते हैं। ये अंतर है इसका। चौथा अंतर है दोनों ही शास्त्रों की पद्धतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। मेथोडोलॉजी को लेकर के दोनों विषयों में अंतर पाया जाता है। कैसे? मनोविज्ञान में जहां प्रयोगात्मक पद्धति का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, वहाँ एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल होता है, रिसर्च डिजाइन जो है उनका प्रयोगात्मक है। जबकि समाजशास्त्र में क्या होता है, ऐतिहासिक पद्धति, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पद्धति और समाजमिति, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है, हिस्टोरिकल मेथड है, या सोशोमेट्रिक जो पद्धति है, इनका इस्तेमाल समाजशास्त्र में होता है, जो कि मनोविज्ञान से सर्वथा भिन्न है। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी में और सोशियोलॉजी में काफ़ी अंतर भी पाए जाते हैं, लेकिन दोनों विषय परस्पर संबंधित भी हैं। तो ये आपने इससे पहले वाले वीडियो में और इस वीडियो में, दोनों में कुल मिलाकर के समाजशास्त्र का जो संबंध है 5 प्रमुख सामाजिक विज्ञानों के साथ आपने देखा, समझा, और पांचों ही समाज विज्ञानों के साथ समाजशास्त्र के संबंध के अतिरिक्त समाजशास्त्र किस प्रकार से इनसे भिन्न है, अर्थात सभी समाज विज्ञानों में समाजशास्त्र के साथ अंतर को भी स्पष्ट किया गया है, इसको भी समझा। तो जो सभी समाज विज्ञान एक दूसरे के पूरक भी हैं और घनिष्ठ संबंध आपस में मिलने के बावजूद भी सभी सामाजिक विज्ञान जो है अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रखते हैं। तो ये एक 2 वीडियोस में अपना ये टॉपिक पूरा हुआ, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेज, जिसमें आपको विचारों की पूरी तरह स्पष्टता हो गई होगी कि कौन से विषय किस किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाए जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स, और कौन कौन से टॉपिक्स जिसमें नहीं पढ़ाए जाते, अलग अलग भी हैं। तो सभी समाज विज्ञान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं और सभी समाज विज्ञान एक दूसरे से अलग भी हैं। धन्यवाद।